नमस्कार। ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है सफ़ीदों की पुरानी अनाज मंडी में और कार्यालय है गौ सेवा जो के चेयरमैन है हरियाणा के श्रवण कुमार गर्ग। और हमारे साथ एक अजीब आज यहाँ आपको चीज़ दिखाएंगे जो दीपावली के मौके पर पूरे भारतवर्ष में शायद पहली बार हो रहा है कि ऐसा जो दीपावली के अंदर हुआ है। और हमारे साथ मौजूद हैं जो इसके कर्णधार हैं इस कार्य के, जो एक कार्य है शुभ लाभ। दीपावली के दिन जो लक्ष्मी का वास होता है लोगों के घरों में, उसके जो कर्णधार है हमारे सामने देख सकते हैं मौजूद हैं। सामने जो पीले कुर्ते में आपको दिखाई दे रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, दर्शन कुमार जो प्रजापति हैं, जिन्होंने ये सारी इतनी मेहनत से ये सारा कार्य संपन्न किया है। और दीपावली के मौके पर जो गाय का गोबर होता है जिसमें लक्ष्मी का वास बताया जाता है और गौ माता के अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया जाता है। इसी कड़ी में बात करेंगे हमारे साथ गर्ग साहब भी। गर्ग साहब आप भी आ जाइए। ये हमारे साथ स्वागत आपका भी, श्रवण कुमार गर्ग जी जो गौ सेवा आयोग हरियाणा के चेयरमैन हैं, तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये भी गौ सेवा को लेकर, नंदी सेवा को लेकर। जो लेकिन विशेष कार्य जो दिखाएंगे हम आपको कि अगर आप इन चीज़ों का अगर प्रयोग करते हैं दीपावली के मौके पर तो साक्षात लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेगी। शुभ लाभ। और ये जो गाय के गोबर के ये जो दिए दिखा रहे हैं आपको, ये इतने शुद्धता इनमें होती है कि गंगा की तरह पवित्र माने जाते हैं। और इसके जो एक बार फिर बताएंगे आपको कर्णधार हैं दर्शन कुमार प्रजापति, जो डब्बावाली से आज स्पेशल सफ़ीदों पहुँचे हैं। और हम सफ़ीदों वासियों के, सभी क्षेत्रवासियों के एक निवेदन करेंगे कि अपने घर में इस पर ज़्यादा से ज़्यादा गाय के गोबर के जो ये बताए गए लक्ष्मी, गणेश, शुभ लाभ, दीपक जो भी बनाए गए हैं, जितनी भी जो दिवाली पूजन पे, लक्ष्मी पूजन पे जो काम आती हैं चीज़ें, गाय के गोबर से बनाई गई हैं। और ये सभी यहाँ मौजूद हैं और आपका बिल्कुल उचित दामों पर इन्हें आप जींद रोड पर बिल्कुल पेट्रोल पंप के सामने जो नंदीशाला है सफ़ीदों में, वहाँ से आप इनको खरीद सकते हैं और अपने घर में साक्षात लक्ष्मी का वास कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम चेयरमैन साहब से भी। सर, बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया गया है ये और बड़ी मेहनत की है। दर्शन कुमार ने आपके साथ खड़े हैं और डब्बावाली से स्पेशली आप पहुँचे हैं। इनके इस कार्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं भाई दर्शन जी को और जो बाकी गौशाला है हरियाणा में, गौ में दीपक, गणेश जी, लक्ष्मी जी, शुभ लाभ आदि जो भी प्रतीक हैं उनको बना रही है, पंचगव्य उत्पाद बना रही है, सबको बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और गौ में वसते लक्ष्मी जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है वो यहाँ चरित्रार्थ हो रहा है, दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर। और आपने भी इसको अनुभव किया। और निश्चित रूप से इस दीपावली पे गौ में दीपावली है और गोबर से बने हुए दीपकों से अपने घर में, अपने घर की समृद्धि के लिए 5 दीपकों से गौ माता के गोबर से बने हुए हम पूजन करें और गोबर से बने हुए गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करें तो निश्चित रूप से लक्ष्मी जी का वास हमारे घरों में होगा ही होगा। तो यहाँ देखा आपने जो हरियाणा गौ सेवा के जो चेयरमैन हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 5 दीपक गाय के गोबर से जो अपने घर के अंदर दीपावली के मौके पर लक्ष्मी पूजन में लगाया गया, उसके घर में 27 रूप से लक्ष्मी माता निवास करेंगी। अब बात कर लेते हैं जो कर्णधार हैं दर्शन कुमार प्रजापति डब्बावाली से। भाई साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत ग्राउंड मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। आपने जो गौ माता की जो ये गोबर से जितने सभी एक्सेसरीज बनाई है दिवाली के मौके पर, बड़ी पवित्र माना जाता है गाय का गोबर को। और आपके किस सोच ने ये काम किया, क्या इसके पीछे उद्देश्य था और क्या इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ये सब जो आप देख रहे हैं, वैसे मैं पिछले 4 साल से गौ संवर्धन का कार्य कर रहा हूँ, मगर जो ये सब आप देख रहे हैं ये माननीय अध्यक्ष जी की हमको प्रोत्साहन करते हैं उन कार्य करने के लिए, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब हो रहा है। जो आप ये उत्पाद देख रहे हैं ये 100% गौ माता के गोबर से निर्मित है। और कहते हैं गौ में वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। हमारे पुराने समय में भी घरों में माताएं बहनें कोई शुभ कार्य करने से पहले लीपा पोती गोबर गाय के गोबर से करती थी। तो अब वो मॉडर्न थोड़ा चेंज होके आप इसको गम उपयोग कर सकते हैं। पूर्ण रूप से आप इसको कभी भी आप इसका इस्तेमाल किसी भी पुण्य कार्य में आप कर सकते हैं। घरों में दीपक, दीपावली आ रही है, दीप जला सकते हैं, शुभ लाभ आपके घरों में टांग सकते हैं, अपने शोकेस में रख सकते हैं, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ हैं या आपके मंदिर वगैरह में रख के इनकी पूजन कर सकते हैं। दर्शन जी, इतना श्रेष्ठ, इतना शुद्ध और इतना जो लगन से आपने काम किया, विचार आया कहाँ से आपको? वैसे जो मैं MBA ग्रेजुएट बेंगलोर से नौकरी भी किया, मगर नौकरी छोड़ के मैं गौ माता की सेवा में लगा, क्योंकि जो आज गाय की हालत है ये किसानों के घर से हटके वापस रोडों पे आ गई है। तो इसको वापस रोडों से हटा के किसानों घर तक लेके आने हैं, क्योंकि किसान है वो अर्थ चाहता है, अर्थ मतलब धन चाहता है।
और जब तक गौ माता से धन नहीं मिलेगा या उसको और भी इनकम नहीं होगी तो वो उस चीज़ को वहन नहीं कर पाएगा। तो अगर गाय दूध भी नहीं दे रही है, केवल गोबर गौमूत्र दे रही है, तो आप भी उससे कम से कम दिन 500 रुपये आराम से कमा सकते हैं एक गाय से। और खाते कितना 150-200 रुपये, तो 300 रुपये आप पर डे एक गाय से प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसमें आजकल बेरोजगार मित्र बहुत से घूम रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इसमें थोड़ी सी मेहनत जरूर है, मगर आप दिन में कम से कम 500 रुपये आराम से कमा सकते हैं और घर बैठे 15,000 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। ये मेरी युवा मित्रों से हाथ जोड़ के विनती है। पढ़े लिखे जरूर हैं, मगर वो कि पढ़े लिखे सफ़ेद टाई वाले काम छोड़ के इस काम में करें, आपको अर्थ भी मिलेगा, मोक्ष मिलेगी, कर्म भी मिलेगा और गौ माता वापस आपके खूंटे पे आएगी और आपका सबका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। इसी कड़ी में हम बात करेंगे जो नंदीशाला जो गौ सफ़ीदों की संभालते हैं उसके प्रधान हैं दीपक चौहान, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से गौ माता और नंदी जो महाराज हैं उनकी सेवा में तन मन धन से लगे हुए हैं और ना दिन देखते ना रात देखते हैं। जब भी मौका मिलता है सेवा कर रहे हैं कहीं भी किसी भी प्रकार से, तो उससे वो चूकते नहीं हैं। और आप देख सकते हैं कि तंदुरुस्ती का भी ये राज है, तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, यंग हैं, हट्टे कट्टे हैं, ये सब गौ माता का आशीर्वाद है। तो दीपक जी हम आपसे इतना ही जानना चाहेंगे कि जो ये जितनी भी दीपावली की एक्सेसरी बनाई है गाय के गोबर से, कोई बंदा इसे खरीदना चाहे सफ़ीदों का या बाहर का, इस खबर को देखने के बाद तो बता दीजिए कि कहाँ ये उपलब्ध होगी और किस तरह के इनके रेट होंगे। जी जी जी, पहले तो आपने मेरे लिए ही बोला भी अट्टे कहते हैं तंदुरुस्त रहते हैं, तो सच्चाई बता देता हूँ मैं। गौ माता का आशीर्वाद है, साथ ही साथ मैं ये भी लेता हूँ और साथ मैं गौमूत्र का भी सेवन करता हूँ। तो उससे आप भी, मैं तो सभी से अनुरोध करूँगा, अकबर को बहुत सी बीमारियाँ गौमूत्र काटता है, पेट की बीमारी होगी, अन्य बहुत सी प्रकार की, यदि आप उसका सेवन करने लग जाओगे तो आप भी हट्टे कट्टे और बढ़िया तंदुरुस्त रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें भी दुआएं देने के लिए। तो इसी कड़ी में बात करेंगे, एक बार फिर से हम जुड़ते हैं गौ सेवा के जो चेयरमैन है शरण गर्ग जी। शरण गर्ग जी, आपके भी चेहरे भी काफ़ी लाली उम्र में, क्या लोगी 65 साल तो उम्र होगी आपकी? 62 साल, अंदाज़ा सही है। इतनी तंदुरुस्ती का और ये जो चेहरे पे लाली है और ये खुशी है, इसका राज बता दीजिए आप हमें। ये सभी कर सकते हैं, सादा जीवन उच्च विचार, भारतीय संस्कृति का यही आधार है। आप तो कहीं से भी 62 साल के नहीं लगते भाई, ये आप लोगों की सद्भावना का फल है। और गौ माता की सेवा का, गौ माता की सेवा का तो निश्चित रूप से है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ जी कि गौ माता के गोबर से बना हुआ दीपक, हमें घर में समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए तो शुभ लाभ। इसी के साथ साथ कितना सुंदर दीपक बना है, देखिए एक बार। गजब की सफाई भी कितनी है सर, काफ़ी मेहनत करके है दर्शन जी ने। और इस तरह बहुत गौशालाएं बना रही हैं। गणेश जी लक्ष्मी जी की, गणेश जी लक्ष्मी जी के, गणेश जी लक्ष्मी जी की सामूहिक इकट्ठी। इसी के साथ साथ आप देखिए श्री, यहाँ ओम भी इसमें साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल चारों तरफ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी आकृति, ये सब गोबर से बनी है। सर ये की झांकी उठा के दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को प्रॉपर तरीके से। ये पूरी झांकी है। हाँ सर, ये संपूर्ण है लक्ष्मी पूजन का सामान। ये देखिए, ये संपूर्ण है सर, बिल्कुल संपूर्ण है और शुद्ध भी है और हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए उपयुक्त भी है। निश्चित रूप से हमें अपने घर में पूजन करना ही करना चाहिए, ये निवेदन है। और आपके कामधेनु दीपावली मनाने के हमारा प्राय भी यह है कि गौ माता से बड़े उत्पादों का ही हम घर में प्रयोग करें और गौ माता के गोबर से, गौमूत्र से, पंचगव्य उत्पादों का ही हम अपने घर में उपयोग करके अपने को समर्थ बनाएं, बीमारियों को दूर भगाएं। चलिए गर्ग साहब, अब सफ़ीदों वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इस दीपावली के अवसर पर इतना जो श्रेष्ठ कार्य करिए, इसी के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से एक आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने घर में लक्ष्मी का वास हम सभी चाहते हैं और लक्ष्मी का वास तभी होगा जब हम भारतीय संस्कृति के अनुसार दीपावली पर्व हमारे संस्कृति का आधार है कि गलत काम करने वालों को त्रेता युग से आज तक जलाया जा रहा है। बिल्कुल सर। और हम जीवन में गलत काम से दूर भागें और सभी के लिए गौमय उत्पादों का, भारत देश में बने उत्पादों का, स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग करें, जीवन में विचार शुद्ध रखें और
गौ माता के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें और गौ माता के लिए अपना जीवन में कुछ ना कुछ जितना जो लगा सकते हैं लगाएं। इसके साथ साथ आप सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, पूरे संसार वासियों के लिए मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हमारे नगरवासी भाइयों के लिए और सफीदो हलके के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दीपावली की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब। तो एक बार कैमरा से कोई दिखाना चाहेंगे अंत में क्या क्या ये सामान है? दीपक है, गणेश लक्ष्मी है, जो पूरा ये सेट बनाया गया है दीपावली के पूजन का, लक्ष्मी पूजन का, ये आप देख सकते हैं। और ये खाद भी है जो गाय के गोबर से बनी हुई है, गौशाला खाद। ये आप देख सकते हैं। इस खाद से भी काफ़ी फ़ायदे बताए थे हमें गर्ग साहब ने। तो अब ग्राउंड मीडिया का भी आप सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, नगरवासियों से निवेदन है कि जितना भी ये मेहनत की है और जितने भी शुद्ध सामान जो यहाँ बनाया गया दीपावली के मौके पर, अगर आप साक्षात लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी निवास देना चाहते हैं, स्थायी स्थान देना चाहते हैं, तो दीपावली के मौके पर इन सभी चीज़ों का प्रयोग करें जो आपकी घर की शुद्धता को भी बरकरार रहेगी, आपके चरित्र को भी बरकरार रखेगी, आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी, आपके घर में सुख शांति भी आएगी और लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा आपके घर पे बनी रहेगी। अगर आप इन सभी चीज़ों का दीपावली के मौके पर उपयोग करते हैं तो बने रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ। हम लगातार आपको ये रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे दीपावली के अंत तक। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ, सफ़ीदों की पुरानी अनाज मंडी से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।